आडंबरों के कारण ही उलझनें बढ़ती चली जाती हैं। जितना बाहर का आडंबर हमारे साथ जुड़ता है उतनी ही उलझनें बढ़ती हैं। एक बार हमने अपने आप को बाहर से जैसा दिखाना प्रारंभ कर दिया, अब वैसा मुझे दिखाने की मजबूरी पैदा हो जाती है। नहीं है तो जो दिखाया गया है वैसे हम अन्य समयों में नहीं पाए गए तो हमारा विश्वास दुनिया नहीं करेगी। और विश्वास दुनिया ना करे इसमें दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि दुनिया विश्वास से ही चलती है। विश्वास खत्म हो जाए तो कभी भी तुम्हारे जीते जी तुम्हारी कीमत खत्म हो जाती है। और जब कीमत खत्म हो गई तो हमारा वजूद ही क्या। तुम अपनी कीमत को जितना आंकते हो सामने वाला उतना आंक पाए तब तो ठीक है, लेकिन हम अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, जताने की कोशिश करें, लेकिन कीमती बनने की कोशिश ना करें तो कौन है जो तुम्हारी जताई गई कीमत को सही मानेगा। आप लोग सब सुन रहे हैं? आप लोग हमें श्रोता के रूप में बता रहे हैं कि जता रहे हैं? यदि आप सब श्रोता के रूप में अथवा श्रावक के रूप में हमें बता रहे हैं तो कम से कम श्रोता हैं इस पर विश्वास हमें करने के लिए उतनी देर तक तो आपको श्रोता बनने का प्रयास करना पड़ेगा। सुन रहे हैं? और यदि श्रोता बनने का प्रयास आप कर रहे हैं तो फिर हम आप पर विश्वास श्रोता हो इस रूप में करके वो शायद सुना भी सकते हैं। और जो काम चलाऊ करने लग जाते हैं तो चलना और चलाना ये तो पैरों का काम है, और हाथों का काम भी पैरों के साथ लेने लग गए तो फिर 2 हाथ 2 पैर वाले भी 4 पैर वाले ही माने जाएंगे। आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ, सरल दिखना बहुत आसान है लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। सरल दिखने के लिए बहुत सारी कठिनाई को जोड़ करके भी हम सरल दिखने की आसानी मानते हैं, लेकिन सरल बनने के लिए तो कठिनाई मात्र छोड़नी है। सरल आप आराम से बन जाओगे। महाराज, सरल बनने के लिए कठिनाई कौन सी छोड़नी है? अच्छा ये बताओ, कभी छोड़ने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है? जोड़ने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले हमने अपनी सरलता को कठिनाई में तब्दील करने के लिए क्या क्या जोड़ा, बचपन से याद करो। जैसे जन्म लिए थे उसके बाद हम जो जो जोड़ते चले गए उतने हम कठिन होते चले गए। जो जो हमने जोड़ा, महाराज हमने पढ़ाई लिखाई की, हाँ क्या इससे भी कठिन हो गए? किसने कहा नहीं हुए? तो क्या महाराज अनपढ़ लोग सरल होते हैं क्या? ऐसा तो हमने नहीं कहा। पढ़ना लिखना सरलता के लिए एकांत से कारण बन जाए तो सबसे ज्यादा सरल तो वो रोबोट हो जाएं जिनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में है। जितना डेटा कलेक्ट रोबोट ने आज कर लिया है, एआई ने आज कर लिया है, उतना शायद आप लोगों ने पूरे परिवार और पूरी समाज के सभी व्यक्ति कई पीढ़ियों के साथ मिल जाएं तो नहीं कर सकते। लेकिन सूचनाओं को रख लेने का नाम ज्ञान होता है अथवा सरल बनना होता है। यही सरलता के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई होती है।
आप लोग सब बहुत सरल हैं ना महाराज, कम से कम इतने सरल तो हैं कि हमने शिवरात्रि बनने का जैसे ही सोचा और हम बन गए। इतनी सरलता भी कम से कम थोड़ी सी प्रोत्साहन के लायक तो होती है ना। सबसे पहले इस तरफ से आवाज आई, यदि सरल होते तो सामने बैठे होते। हाँ, प्रोत्साहन की जब बात आ जाए तो सबसे पहले जो अगुवाई करता है, कई बार वो प्रोत्साहन इसलिए भी कि महाराज एक व्यक्ति के प्रोत्साहन देने से पूरी सभा यदि प्रसन्न हो जाए तो फिर प्रोत्साहन देना गलत नहीं होता। हाँ, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सिर्फ प्रोत्साहन ही तुम खाते जाओ, प्रोत्साहन ही तुम लेते चले जाओ, और प्रोत्साहन किसके लिए दिया गया था वो भूल जाओ, तो फिर महाराज कितना तो हम प्रयास करते हैं जो आप कह रहे हैं उसको याद रखने का, उसको कायम क्रियान्वयन करने का। हाँ, हम कब मना करें कि आप नहीं करते। यदि नहीं करे होते तो देखो, आप हम जितना कहते हैं उसमें से कुछ तो करके दिखाते हैं। इसका प्रमाण है कि हम आपके बीच में बार बार आते हैं। यदि कुछ भी करके नहीं दिखाया होता तो कौन मूर्ख है जो दीवाल के सामने अपना मस्तक फोड़ता। महाराज हम दीवाल नहीं, दीवाल तो है ही नहीं है। आप तो देवालय भी बन सकते हो यदि भीड़ का देवता जागृत हो जाए। यदि भीतर बैठा देवता पूज्य बन जाए तो तुम सारे के सारे देवालय बन सकते हो। फिर दीवाल से टिकने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। और फिर कभी भी एक दूसरे का सहारा लेने के बजाय हारा कौन है उसके भी अंदर ऊर्जा भरने का हौसला पैदा देंगे। कभी कमजोरी में किसी का सहारा बनना अच्छा तो माना जाता, लेकिन सहारा बनकर के उसको और कमजोर बना दिया जाए तो वो बहुत बुरा माना जाता। ध्यान रखना, तीसरा दिन है अभी तो मात्र। धीरे धीरे आपके एकासन उपवास जो भी व्रत तप इत्यादि चल रहे हैं उसमें शरीर तो कमजोर होगा, और शरीर जिसका कमजोर हो रहा है उसकी सेवा दूसरों को करनी भी आवश्यक है। लेकिन सेवा करने वाले एक बात अवश्य ध्यान रखें कि हमारी सेवा से उसका मन मजबूत हो, ना कि उसका मन कमजोर हो। यदि उसका मन लाचार हो रहा है तो तुमने सेवा नहीं की, उस पर उपसर्ग किया है। वैयावृत्ति करने वालों को भी हम यही कहना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे के मन को मजबूत, 10वें दिन भी उसको ऐसा लगे कि अभी हम 2-4 उपवास और भी कर सकते हैं, तब तो मानना कि वैयावृत्ति करने वाले ने अपना काम पूरा अच्छे से किया। हाँ, भोजन करते वक्त, स्नान करते वक्त, पूजन करते वक्त, आना जाना करते वक्त, शंका इत्यादि जाते आते वक्त मौन रहना चाहिए। क्या नीति नहीं पढ़ी? सुन रहे हैं आप लोग? शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका, भोजन, स्नान, ऐसे 8-10 स्थान हैं जहाँ पर मौन रखना आवश्यक होता है। और शिवरात्रियों के लिए, शिविर के लिए आवागमन हो तब भी मौन। मालूम है ना आप लोगों को? मालूम है? यदि मालूम है तो अच्छी अनुमोदना कर लो एक बार और। ये जितनी भी आप अनुमोदना कर रहे हो ये सब स्वर्ण मुद्राएं हैं, जैसी उसको दी जा रही हैं ऐसी आपको मिलती जा रही हैं। तो बस अब उसके लिए जोश नहीं, बोलो नहीं, जो मैं दे रहा हूँ वो, क्योंकि मुझे मालूम है क्या देने पर आपका ये शरीर आगे टिकाऊ बनेगा। यही तो योग श्रावक के लक्षण होते हैं कि साधु तो हाथ आगे कर दे, लेकिन आपको माँ की तरह उसका पालन कैसे करना ये करना आए, तभी श्रावक के 7 गुण आपके भीतर हैं। नहीं है तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आठ जल शुद्ध, भर गर्मी में उकावली दिखाओ और भर ठंडी में जूस दिखाओ, हो गया काम। महाराज आज मात आपका अर्घ चढ़ाया है, कल आपकी विनयांजलि भी करा देंगे हम। ये नहीं होना चाहिए। कब कौन सी चीज कैसे, कब कितनी मात्रा में देनी है, कैसे लेनी है, साधु तो अनुपात से लेंगे, लेकिन श्रावक का भी कर्तव्य है कि मुझे कैसे वैयावृत्ति करनी है, कैसे आहार कहना है। दाता के 7 गुणों का पालन करना, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, अमात्सर्य, विनय,
अलुब्धता, विवेक और क्षमा, ये दाता के 7 गुण होते हैं, पता है आपको? अभी नहीं, कभी बताएंगे। अब इसके बाद जैसे तैसे करके जहाँ पानी जा रहा है, पीने की इच्छा ज़्यादा हो रही, जिह्वा में लोलुपता तो है कि वो खाने, लेकिन जैसे ही खाने की आए तो अंदर से गुटका नहीं जा रहा, फिर पानी पीता, फिर पानी पीता। और पहले दिन का आहार तो पानी पानी में हुआ, 2-3 गिलास मात खाए, बस अब बैठ जाओ। शाम को मिलेगा? नहीं, एक ही बार मिलेगा। शाम को नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं और कल का उपवास रखाया, बाल उखड़वाए, सब कुछ किए, उसके बावजूद भी रात को नहीं दिया, सुबह भी ठंडा पानी नहीं दिया, उसके बाद यहाँ पर कर 1000 स्वर्ण मुद्राएं। आज तो एक ही बार, अब कल ले सकते हो दोबारा। हे भगवान, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। एक दिन हो गया, उसने उस मुद्रा के दर्शन करके सेठ ने आहार कर लिए। दूसरे दिन फिर ऐसे ही। दूसरे दिन तो कम से कम 2 बार दोगे ना, अभी एक बार तो करो, फिर बताएंगे। दूसरे दिन थोड़ा बहुत पानी से थोड़ा सा सतर-बतर था, भोजन किया। अब ज़्यादा भोजन कर लिया, कल तो प्यास लगी थी, अब ज़्यादा भोजन कर लिया, ज़्यादा भोजन किया तो पानी पीने की इच्छा ही नहीं हुई, और अंत में थोड़ा बहुत पिया। हाँ, आज ठीक लगा। शाम हुई नहीं कि कंठ पर सूखने लगा। पहले सूखा था उपवास के कारण, अब सूखने लगा, ज़्यादा भोजन चला गया, अन्न की गर्मी बढ़ गई, पानी नहीं गया। अब फिर लौट रहा। उपवास में लौटना फिर भी कम था, लेकिन अंदर गया हो और बाहर ना निकले, बहुत मुश्किल। सुन रहे हो महाराज जी? और बस ऐसा करते करते लटपट हो रहा। दूसरा दिन शाम को पानी तो मिल जाए, एक ही बार, मुनिराज एक ही बार भोजन करते हैं। अब यहाँ वहाँ लौट रहा। सुनो, ऐसे नहीं घूमते, जमीन देख के चलना, 4 हाथ जमीन देख के चलना। मेरा जमीर भी तो देखो। आपका जमीर देख के तो मैं इतना आदर कर रहा हूँ, तुम जमीन देख के चलो, जीव जंतु मर जाएंगे, मैं मरा जा रहा हूँ। 1000 स्वर्ण मुद्राएं और। देखा कितनी हो गई? काउंट कर रहे हो? 7000 हो गई। जमीन देख के चलना पड़ेगा पूरे 8 दिन तक, ऐसा ही। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सुनो, अब बहुत हो गया, दिन में 3 टाइम सामायिक भी करनी है। ये सामायिक क्या होती? उसमें कुछ खाने मिलता? हाँ, बहुत खाने मिलता है। ऐसा अमृत मिलता है कि उपवास वाला व्यक्ति भी अमर होने लग जाता है। हाँ, कब होगा वो? दोपहर के 12 बजे भी होगा, शाम को भी होगा, सुबह भी होगा, और यदि आपकी नींद खुल जाए तो रात को 12 बजे भी होगा। अच्छा, रात को 12 बजे खाने मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। कौन सी थाली, कौन सा मेनू रहेगा, हम बताएंगे। अब शाम का वक्त आया, बोले बैठ जाओ। अच्छा, बैठ के, ये वाला सिस्टम अच्छा है। सुबह तो खड़े होकर खिलाया था, शाम को बैठ जाओ, हाथ पे हाथ धर लो। तो ऐसे बैठ गया वो। ऐसे नहीं, अब शाम को ऐसे रखोगे तब मिलेगा। हाथ पे हाथ धर के क्या मिलेगा? तो मैं लाऊंगा कैसे ऊपर? नहीं, ये आंख बंद करके खाया जाएगा और मुख को बंद करके खाया जाएगा। मुख को बंद करके कैसे खाऊंगा? यही तो है अमृत। अमृत तो कंठ से झरता है, अंदर झर जाएगा। तो अंदर सलाइन डालोगे क्या? सुन रहे हो? ये सत्य घटना है, पुराण की घटना बता रहे हैं आपके लिए, आपके शब्दों में बता रहे हैं, लेकिन ये घटित हुआ है। और बस वो सोचता है आंख बंद कर लो और मैं जैसा कहता जा रहा हूं वैसे करो। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा भाव रहे दुखियों पर, दुर्जन से माध्यस्थ विभो। यह अनंत बलशील आत्मा। समय ज़्यादा हो जाएगा, बाद में बताएंगे, आप लोग दोपहर में सामायिक कर लेना। ये जब वहाँ पर संबोधन दिया जा रहा है तो बस जाकर के वो शांत भाव से वहाँ बैठा, सोचता है सुनने में तो कम से कम अच्छा लग रहा है। 45 मिनट 48 मिनट पूरे हो गए। हाँ, कैसा लगा? अच्छा तो लगा, लेकिन कुछ खाने को तो नहीं मिला। अरे, इतना आपने अमृत चख लिया, खाने को नहीं मिला। यही तो करो। नहीं, मुझे खाने को कहा था। 1000 स्वर्ण मुद्राएं।
बस सामयिक करा दी उसकी। ऐसा सुबह भी करना पड़ेगा, दोपहर में भी करना पड़ेगा। अब सुनो, बहुत तुमने चहलकदमी कर ली, सुबह जाके प्रतिक्रमण करना पड़े। ये प्रतिक्रमण क्या होता है? उसमें अंदर का कचरा साफ। हाँ ये अच्छा है, अंदर बहुत पेट फूल गया, कचरा साफ हो जाएगा। हाँ पेट फूल गया वो तो हो जाएगा, लेकिन जो मन फूल गया है ना विकारों से भर के, उसका प्रतिक्रमण करके कचरा साफ करना पड़ेगा। ये क्या होता है? खुद को कहो पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, माया भी हूँ। पापिष्ठीन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लो बिना। आपको कहूँ आप पापी नहीं, खुद को बोलो। खुद को क्यों बोलूं? इतना कष्ट सहन कर रहा हूं, मैं पापी बोलूं अपने आप को? यही तो है। हमेशा ध्यान करने के लिए पहले तो प्रशंसा की जाती, लेकिन जब आत्मा का ध्यान करना हो तो आत्मा की आलोचना की जाती। प्रभु का ध्यान करना चाहे तो प्रभु का गुणगान करना पड़ेगा, और आत्मा का यदि ध्यान करना चाहे तो आत्मा का अपमान करना पड़ेगा। पहले आत्मा की आलोचना करो कि मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, लोभी हूं, माया भी हूं। सारे जितने भी टाइटल हैं अपने आप को दो जो कल तक दूसरों को देते थे। ये प्रतिक्रमण करना। मैं नहीं दूंगा, इतना कष्ट सहन करूं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिक्रमण कर लेता। ऐसे पूरे 28 मूल गुण करते करते जो होते हैं 8 दिन में उनको सिखाए, और अंत में जाकर के उस सेठ ने उस पवित्र हुई आत्मा को अर्घ समर्पित करके नमोस्तु किया। और जैसे ही नमोस्तु किया, पहली बार सच्चे मन से नमोस्तु किया, अब वो सेठ कहता है आपने मेरे 8 दिन की अष्टानिक पर्व पलवाए हैं, आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, अब आप सब अपने घर जा सकते हैं। वो सोचता है मैंने पूरा का पूरा बहुरूपिया बन करके किया, आडंबरों के साथ किया, लोभ के साथ किया, उसके बावजूद भी इसने जान करके मेरी इस पवित्र दिगंबर मुद्रा को नमस्कार किया। जब मैं ढोंग कर रहा हूँ, मायाचार कर रहा हूँ, तो भी इस दिगंबर मुद्रा के प्रति इसका इतना बहुमान है, तो सोचो ये दिगंबर मुद्रा जो अंदर से मन से धारण करता होगा उसका कितना उत्थान होता होगा। वो कहता है सेठ जी ये पूरे 10,000 जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ये पुण्यांक वापस ले लो और मुझे अपने आप में ठहर जाने दो। धन्य है ऐसी मुद्रा, और धन्य है ऐसे श्रावक जो शुरुआत से लेकर अंत तक जानते हैं ये पूरे के पूरे मायाचार से लिप्त है, तो भी अपना धैर्य नहीं खोते, और श्रावक के इस उपगूहन और स्थितिकरण अंग का परिचय पा करके एक बहुरूपिया भी जिन रूपिया बन जाता है। और एक आज के श्रावक हैं जो श्रावकों के रूप में बहुरूपियां हैं, और जिन रूपिया को कुछ कुछ कहते हैं अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तुते।